समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्त भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहयोगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुःखमयत्नता सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिना सर्वत्र लभते देवा यथा दुःखम अत्यंततः। शब्दार्थ सुखम सुख इंद्रियकम भौतिक इंद्रियों के प्रसंग में, दैत्या दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, देह योगे विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण, देहिनम समस्त देहधारियों जीवों का सर्वत्र सभी जगह किसी योनि में लभ्यते उपलब्ध है, देवात भाग्य से, यथा इस प्रकार दुखम दुख अयंतः बिना प्रयास के। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई भी नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये दुख सुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना
और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं, चाहे वह शरीर किसी भी रूप में हो। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग परम भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशसारिणे। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम में। प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को बता रहे हैं कि वास्तव में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। असुर कौन होता है, देवता कौन होता है, इसका वर्णन आप भगवद गीता के 16वें अध्याय में पढ़ते हो, जहाँ स्वभाव का वर्णन है। आप सबने सीरियल धारावाहिक में देखा होगा, दैत्य असुर राक्षस, है ना, मानव देवता। तो इन सबको हमें समझना चाहिए क्या स्थिति है। असुर का मतलब वो है जो आसुरीय भावनाओं से प्रभावित होता है, जो आसुरी भावनाओं के साथ काम करता है। और देवता वो है जो दैवीय स्वभाव से काम करता है। स्वभाव ही व्यक्ति का दैवीय तथा आसुरी है। व्यक्ति आसुरी और दैवीय तब होता है जब उसका वैसा स्वभाव होता है। और कलयुग में हम सबके अंदर देवता भी है और असुर भी है। हमारे अंदर अच्छा स्वभाव भी है, अच्छी भावनाएं भी हैं, और हमारे अंदर बुरी भावनाएं भी हैं। तो प्रहलाद महाराज अपनी क्लास में जाते थे और जब उनको संत और रमर्क भौतिक शिक्षा देते थे, भोग की शिक्षा, कि तुम कैसे सुखी बनो, तुमको सुख प्राप्त करने के लिए खूब पैसा कमाना है, तुम्हारा ऐश्वर्य होना चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, तब तुम सुखी होगे। ये शिक्षा कौन देता था? प्रहलाद महाराज को कौन देते थे? संत और रमर्क। वो उन्हें ये शिक्षा देते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज तो पहले ही शिक्षा ले चुके थे नारद मुनि से, और वो नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके ये जान चुके थे कि मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए है, ना कि केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए या अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए। मनुष्य जीवन केवल अपने शरीर की संतुष्टि के लिए नहीं है। ये बात समझते थे प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि उनको पहले ट्यूशन मिल गई थी किनकी? नारद मुनि की। अक्सर देखा जाता है जब किसी को कोई गलत टीचिंग शुरुआत में मिल जाती है तो वो उसी टीचिंग के आधार पर जीवन जीता है। लेकिन सत्य इतना मधुर है, इतना मीठा है, जो भले ही सुनने में शुरुआत में अच्छा न लगे, हम उसको पालन न कर पाए, इसलिए हो सकता है हमें अच्छा न लगे, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है और हमेशा मीठा होता है।
तो प्रहलाद महाराज उन असुर सहपाठियों को समझा रहे हैं कि वास्तविकता में इस संसार में सुख दुख में मत फंसो। ये मनुष्य जीवन हम लोगों को कितने दिन के लिए मिला है? ये मनुष्य शरीर हमारे पास कितने साल के लिए है? पता है हमें कितने साल के लिए है? हम इस शरीर में कितने दिन के लिए हैं? हम में से कोई जानता है ये बात? कभी भी हम ये शरीर छोड़ सकते हैं। तो इस शरीर का मूल पर्पज क्या है? क्या सुख पाना, दुख सुख दुख सुख दुख इनमें ही उलझे रहना? क्या इसलिए मनुष्य शरीर है? हम सब लोग 24 घंटे क्या प्रयास करते हैं? सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति। इसके अलावा और कोई विचार है? और हम सब इसी लक्ष्य को केंद्रित होकर के जीवन जी रहे हैं। तो ये भाव कैसा है हमारा? आसुरी भाव। तो इस आसुरी भाव से निकालने के लिए प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए, हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, अरे ये शिक्षा तो किनके लिए है? असुरों के लिए है। और हम लोग किस कैटेगरी वाले हैं? देवता नहीं, प्रहलाद कैटेगरी वाले। प्रहलाद, हम तो भक्त हैं, है ना? नहीं, हम लोग अगर हमसे पूछा जाए कि एक तरफ प्रहलाद ग्रुप है और एक तरफ हिरण्यकश्यप ग्रुप है, असुर ग्रुप है, कौन किधर बैठेगा? हाँ देखो, कोई नहीं जाएगा उधर। सब क्या कहेंगे? हम तो प्रहलाद वाले हैं, हम थोड़ी उधर जाएंगे, हम भक्त हैं। लेकिन ईमानदारी से आंदोलन करें और देखें तो क्या पता चलता है हम कौन है? इस सत्य को हम लोग ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारी प्रगति नहीं होती, इसीलिए हम भक्त नहीं बन पाते और शायद अनंत जन्म भी न बन पाए हम जैसे भक्त। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि हम इस सत्य को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते। हम अपने को हमेशा मेरा मन, और ये बदमाशियां कौन करता है? मन, और कोई नहीं है। लेकिन जो ये बदमाशी कर रहा है वो हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? सबसे अच्छा लगता है। तो सुधार इसका कैसे होगा? हम अपने को तुरंत बोलते हैं कि हम तो भक्त हैं, और हमें छोड़ करके और जितने लोग हैं ये सब क्या है? अच्छा, ईमानदारी बताओ। पर हम बाहर की बात नहीं कर रहे, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे अच्छा भक्त कौन है? सच्चाई क्या है? हाँ, हम सबसे अच्छा भक्त बोले हम, इनमें ये कमी, इनमें ये कमी, इनमें ये कमी, ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन सबसे अच्छे बोले हम, हमने देखो सब अच्छा ही है। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से ये मन की चाल है कि नहीं? और हम लोग इसी चाल में फंसे। कब तक फंसे रहेंगे ये चिंतन का विषय। कभी तो ईमानदारी से निर्णय लें, कभी तो हम समझें। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि वास्तविकता में बुद्धिमान व्यक्ति सुख दुख में नहीं फंसता। आप ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग मंदिर राधा रमन बिहारी से दुख मांगने आते हो? आज आप सब निर्जल व्रत है, दुख पाने के लिए? दुख के लिए कोई व्रत है? क्या के लिए व्रत है? सुखी हो, हमारे जीवन में सुख आए, आनंद आए, है ना? सुखी होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन दुख नहीं आएगा? अरे आप तो सारी एकादशियां करते हो, 4 नियम पालन करते हो, 16 माला करते हो, आपके जीवन में दुख नहीं आ सकता, ऐसा है? संभव? दुख आएगा कि नहीं आएगा? उसके लिए आपने कोई प्रयास किए? कोई दुख के लिए कॉलेज जाता है, कोई दुख के लिए एमबीए करता है, कोई दुख के लिए आईआईटी करता है, कोई दुख के लिए नौकरी करता है, कोई दुख के लिए शादी करता है, कोई दुख के लिए संतान उत्पन्न करता है, कोई दुख के लिए और पैसा कमाना चाहता है। सब किस लिए कर रहे हैं? और दुख के लिए कोई कर एक कार्य तो करते, कुछ करते हैं हम लोग दुख के लिए? नहीं। सब किस लिए करते हैं? अरे और तो और छोड़ो, पाप भी किस लिए करते हैं? वो भी सुख के लिए। और फिर भी दुख आता है कि नहीं आता? आ रहा है कि नहीं आता? तो जैसे दुख आ रहा है ऐसे ही सुख भी आएगा, और आता है हमारे जीवन में। ढेरों उदाहरण है। अगर हम लोग मूर्ख बुद्धि से सोचते हैं इसलिए सही समझ नहीं पाते। ईमानदारी से बताओ, आपके जीवन में कई ऐसे मौके आए, ऐसी खुशियां आई जिनमें आपका कोई रोल ही नहीं था, लेकिन आप खुश हो गए। इसी प्रकार से आपके जीवन में कई दुख ऐसे आते हैं जिनमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन दुख आते हैं। तो ये दुख और सुख तो हमें मिलने ही हैं, इनके लिए परिश्रम मत करो। ये कौन कह रहा है?
किनसे कह रहे हैं? असुर सहपाठियों। उनको समझाया कि ये सुख दुख के लिए काम करना अच्छी बात नहीं है। काम करना है तो किस लिए करना है? क्या पढ़ा अभी? ध्यान से नहीं सुनते। किस काम क्यों करना है? किस क्या करना है? भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। भगवान से जो हम संबंध भूल चुके हैं, भगवान से संबंध नहीं है हमारा। हमारा संबंध ईमानदारी से किससे है? शरीर और शरीर के संबंधों से। पत्नी, बच्चे, पति, शरीर, इससे हमारा संबंध है। और इससे संबंध कितना पुराना है? नहीं, अनंत जन्मों से शरीर धारण किए। और जब जब जो शरीर रहा है उसका माँ बाप रहा है, उसका पति पत्नी रहा है, उसका बच्चा रहा है। और हर बार हम ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर के भगवान को भूलते आए। एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में। जब बंदर थे तब भी क्या करते थे? बच्चे को गले लगाए घूमते थे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे समाज का बच्चा। ये अनंत जन्मों की प्रॉब्लम है। हम अनंत जन्मों से भगवान से संबंध को क्या कर रहे हैं? बोले घूम फिर के मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, बस मेरा सुख। इसी भावना में हम जी रहे हैं। कब से? आप कहेंगे पिछले जन्म को तो हमें याद नहीं है, तो हम कैसे माने? पिछले जन्म में ऐसे थे हम कि नहीं थे? कितने लोगों को विश्वास है? 100%। पिछले जन्म में भी हम ऐसे थे, इस बात का ईमानदारी से कितने लोगों को एहसास हाथ खड़ा है? और वो पिछले लोगों को नहीं है। रवि प्रभु है? विश्वास है तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? सोच रहे हैं, कंफर्म नहीं है ना। अरे भैया, हम लोग जड़ की तरह ना बैठा करें, कथा सुन रहे हैं, कुछ बोला जा रहा है, कोई सही बात है, दुख की बात है। टाइम हो गया? ठीक है। सोते हुए कथा मत सुनो, कथा में घुसकर कथा सुनो तो समझ आएगा, कुछ हृदय परिवर्तित होगा, उत्साहित हो गए। उत्तर देना चाहिए। नहीं आए तो हाँ नहीं है, और हाँ है तो हाँ है, उसमें क्या दिक्कत है? सोते से क्यों बैठते हो? सोते हुए श्रोता नहीं होते, जो प्रतिक्रिया करें, भाग लें, पार्टिसिपेट करें। जहां गलत है वहां रोक दो हमें। हम तो आप लोगों को हमेशा बोलते हैं, हम गलत बताएं, गलत समझाएं, रोको, प्रभु जी गलत बात है। और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझ लो उसे। तो वास्तविकता में हम लोग अनंत जन्मों से इसमें फंसे हैं। हर जन्म में हमने यही बीमारी रखी है अपनी, मैं और मेरा। बस ये बीमारी है भौतिक जगत की, और कोई बीमारी नहीं। और प्रहलाद महाराज हमको इसी बीमारी से निकालना चाहते हैं। जब जब भगवान आते हैं, जब जब भक्त आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, क्यों आते हैं ये भगवान और उनके भक्त? धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन सा धर्म की स्थापना करने के लिए? बस तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारा संबंध भगवान के साथ है, भक्तों के साथ है, गुरु के साथ है, ये समझाने के लिए आते हैं। और कोई पर्पज नहीं है, यही बार बार समझाने आते हैं। जितने लोग आए यही समझाया और कुछ नहीं समझाया। आप देखो जितने आचार्य हैं, जितने भगवान के अवतार हैं, क्या समझाने आए? लेकिन हम लोग समझे 10 अवतार भगवान के आए, हम लोग थे तब के नहीं थे? तब भी थे। भागवत के 24 अवतार वो भी आए, तब भी हम लोग थे कि नहीं थे? थे। चैतन्य महाप्रभु भू अवतार, पशुओं तक को प्रेम दे दिया कृष्ण पे। ठीक, हम लोग थे कि नहीं थे? तब भी थे। लेकिन हम टस से मस नहीं। बोले हाँ ठीक है, सुनो सबकी, करो मन की। बोले सुनना चाहिए। कई बार भक्त लोग बताते हैं इस कान से सुनो, इस कान से सिखा लो। ठीक है। हाँ, कई लोग बोलते हैं देखो सुनो बोलो मत। ठीक है, देख लो सुन लो लेकिन बोलो नहीं। कुछ भी बोलते हैं,
है, लेकिन हम सत्य को नहीं समझना चाहते। शास्त्र क्या बोल रहा है कि ये मनुष्य जीवन मेरा सुख दुख में फंसने के लिए नहीं है। ये किस लिए है? भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। अनंत जन्म में हमने मैं मेरा में अपना समय बर्बाद किया है और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी चेतना में इतना गहराई से घुसा हुआ है। कितना ही हम लोग बोल लें, कितना ही हम लोग सुन लें, लेकिन ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि नहीं, मैं शरीर हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है और इन्हीं की सेवा करना मेरा एकमात्र धर्म है, बस। और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, गुरु की सेवा, ये तो कहने सुनने की बातें हैं, किताबी ज्ञान है ये। प्रैक्टिकल ज्ञान ये है, केवल अपने शरीर को सुखी करो और अपने शरीर से जुड़े हुए बस। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए। तो इसका अर्थ हमारे साथ साथ एक बार पढ़ो। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से, इंद्रिय विषयों से जो सुख का अनुभव किया जाता है, वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले, ये तो हर योनि में प्राप्त होता है, हर योनि में प्राप्त है। तो आप कहेंगे अच्छा, एसी का सुख हर योनि में मिलेगा, तो मनुष्य होने में ही मिलेगा, है? किसी और योनि को मिलेगा? मिलता है? हाँ, कुत्तों को मिल रहा है, चिड़ियों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जिसने बोया है वो काटेगा। अगर हमने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छे कर्म किए, सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे कर्म जिनको भोगने की इच्छा है, ऐसे कर्मों को क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। यानी हमने कुछ अच्छा किया लेकिन उसको हमें भोगना है, एंजॉय करना है। मैंने अपना कर्म फल त्यागना नहीं है, मुझे मैंने मेहनत करी है, मैंने किया है तो मैं ऐसे भोगूंगा। ये हम लोगों का अनंत जन्मों का भाव है, इसे बोलते हैं सकाम कर्म। तो जब भी हम सकाम कर्म में कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल कैसे मिलेगा? हमको ही मिलेगा। और सकाम कर्म करते करते कुछ बुरा करते हैं तब भी उसका फल कैसे मिलेगा? हमें को मिलेगा। तो अगर हमने बुरी चेतना रखी है, गलत भाव रखा है, गलत मानसिकता रखी है, तो मुझे पशु पक्षी निम्न योनियां प्राप्त होंगी, इसमें कोई बचा नहीं सकता। हम लोग निश्चित रूप से पशु योनि में जाएंगे और पशु योनि में जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा भी कर रखा है तो उसका फल भी मिलेगा। आप देखते हो आजकल मनुष्य घूम रहा है टेम्पो में, है ना, ठेले में, रोड पर, रिक्शों पे, और जो भाग्यशाली कुत्ते हैं वो घूमते हैं मर्सिडीज से, है ना। आजकल तो ऐसा फैशन बन गया है कि मनुष्य रह रहे हैं नाली में, झोपड़पट्टी में, और कुत्ते रह रहे हैं फ्लैट्स में, पेंट हाउस में। आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी कोठियों में कुत्ते आजकल रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? इसका कारण क्या है? ये कुत्तों की इतनी वैल्यू क्यों बढ़ रही है कलयुग में? कभी विचार किया आप लोगों ने कि कुत्तों को इतना वैल्यू क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल कुत्ता मानसिकता के हम लोग हो रहे हैं, जो सच्चाई है। इस कारण हम ही लोग अपने बुरे कर्म के कारण क्या बनेंगे? और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो ये सत्य को समझना चाहिए। हमें भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, भगवान से संबंध बनाना चाहिए। लेकिन हमारा मन क्या करता है? सब में कमी दिखा देता है। आचार्य क्या बोल रहे हैं? भगवान में और भगवान के अर्चा विग्रह में कोई भेद है? नहीं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद है? नहीं। आचार्य क्या बोल रहे हैं कि भगवान और भगवान का प्रतिनिधि गुरु में कोई भेद है? नहीं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? सब में भेद कर रहे हैं। तो नाम, हाँ ठीक है, इतना भी जरूरी नहीं। मन में घुसा हुआ है, हाँ अच्छा है, करना चाहिए, नाम करना चाहिए, नाम, लेकिन जैसे करना चाहिए क्या वैसे कर रहे? नहीं करते हम। अर्चा विग्रह भगवान मन बोलता है, हाँ ठीक है,
ये भगवान थोड़ी हमारा उद्धार कर पाएंगे। वो सपने में आ जाए भगवान, या मेरे सामने आ जाए भगवान, तो मानेंगे भगवान है। ये सब चालबाजियां कौन करता है? गुरु के प्रति श्रद्धा खत्म करता है कौन? मन। तो वो क्या करता है? उनमें भी क्या दिखाता है? दोष दिखाता है। नाम में दोष दिखाता है, धाम में दोष दिखाता है, भगवान के अर्चा विग्रह में दोष दिखाता है, भगवान की लीला में दोष दिखाता है, भगवान के गुण में दोष दिखाता है, और भगवान के जो जन हैं उनमें भी दोष दिखाता है। कौन? मन। लेकिन मेरा मन मुझे बहुत प्रिय है, और भगवान प्रिय नहीं है जो अनंत जन्मों से खिला रहे हैं। भगवान प्रिय नहीं है जो अनंत जन्मों से आनंद के आगार हैं, आनंद दे रहे हैं। हमें प्रिय कौन है? मेरा मन, जिसे जो हमें अनंत जन्मों से जला रहा है, ईर्ष्या में, द्वेष में, काम में, भोगों में, सुख दिखा करके जला रहा है। ये मुझे क्या लगता है? अच्छा लगता है। मुझे मेरा मन, मेरे मन में आए विचार अच्छे लगते हैं, और भगवान नहीं अच्छे लगते। भगवान के भक्तों के द्वारा कही हुई वचन नहीं अच्छे लगते। तो हम सबको ये पहचानना चाहिए कि मेरा और कोई शत्रु नहीं है। शत्रु अगर कोई है तो कौन है? मेरा मन। बस जिस दिन आपको ईमानदारी से, जिस भक्त को ये महसूस हो जाएगा कि सच में और वहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल और केवल और केवल मेरे मन में, बस उसी दिन भगवत धाम में मेरा प्रवेश हो जाएगा। जिस दिन हम इतनी सी बात समझ गए। लेकिन हम लोगों को इतना समझने में पता नहीं कितने और प्रवचन सुनने पड़ेंगे और कितने और प्रवचन बोलने पड़ेंगे। इतनी सरल सी बात समझने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नहीं, दुख के लिए, सुख के लिए प्रयास मत करो। दुख के लिए तो कोई करता नहीं, ठीक है? कोई दुख के लिए प्रयास करता है? नहीं। हम प्रयास किसके लिए करते हैं? सुख के लिए। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? बंद कर दो, ये सुख के लिए प्रयास मत करो। प्रयास किसके लिए करो? भगवान से संबंध बनाने के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए सेवा करो। इसलिए तुम कोशिश करो। और सुख दुख बोलते उसकी चिंता मत करो। तुम्हें जितना सुख मिलना है घर बैठे मिलेगा। कई बार लोग बोलते हैं, अरे हम नौकरी नहीं करेंगे तो हमारा भरण पोषण क्या भगवान कर देंगे? कई बार लोग बोलते हैं, अरे अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ी रोटी तोड़ करके मेरे मुंह में दे जाएंगे। है ऐसा मन में भाव कि नहीं है? क्या रहता है हम लोगों में? भगवान थोड़ी कर जाएंगे। तो कौन करता है? बोले, अरे तो मैं करता हूं, मैं नौकरी न करूं, मैं धन न कमाऊं, मैं परचूनी से सामान न लाऊं, मैं किचन में बनाऊं नहीं, तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। ये मुझे कौन सिखाता है? भौतिक शिक्षा, आसुरी शिक्षा। और आध्यात्मिक शिक्षा क्या सिखाती है? इस दुनिया में इतने चींटी हैं, इतने हाथी हैं, इतने कुत्ते हैं, इतनी बिल्लियां हैं, इनको कौन बुला रहा है? लेकिन भगवान ने क्या कसम खाई है? बोले मनुष्यों को छोड़ करके और मैं सबको खिलाऊंगा। ऐसा है? हमको नहीं खिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान सबके हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं, बस हमें विश्वास नहीं है। पशुओं को विश्वास है ना? क्यों उन्हें विश्वास है? शायद हमारी जैसी बुद्धि उनके पास भी होती तो वो भी विश्वास नहीं करते। आप देखते हो कोई चिड़िया क्या करती है? उतने ही खाती है जितनी उसे जरूरत होती है। आप कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, उतने ही खाते हैं जितने की जरूरत होती है। ठीक है, कोई किसी के संस्कार बहुत ज्यादा ही पुराने खराब हो, जिसने इतना ज्यादा संग्रह करने की आदत कर रखी है कि वो पशु जन्म में भी संग्रह करता है। मैंने देखा है, ये बात मुझे याद इसलिए आ गई। एक कुत्ता था, वो रोटी देता था, खोदता था, उसमें गाड़ देता था। तो मैंने कि इसको पूरे जन्म में बहुत ज्यादा है संग्रह करने की आदत है, इसलिए ये आदत कुत्ते के शरीर में भी गई नहीं इसकी। अभी भी लाके रोटी दोबारा बाद में भूख लगी तो खा लेंगे आते। लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे तो पशु क्या करते हैं? संग्रह नहीं करते, उतने ही खाते हैं जितने की जरूरत है। और भगवान उनको शाम को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं, सुबह फिर खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? और हम लोगों को, अरे प्रभु जी ऐसे कैसे? नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना?
आजकल प्रभु जी माताएं खूब नौकरी कर रही है ना। उनको लगता है नौकरी नहीं होगा तो क्या है। वास्तविकता में सच्चाई जो है, कोई भी ब्राह्मण नौकरी नहीं करता। नौकरी कौन करता है? शूद्र नौकरी करता है। और माताओं को तो करनी चाहिए। आजकल का वातावरण कैसा है, क्या छुपाए हम सबसे? तो हम लोगों को कभी भी, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी लेकिन उसको सब खराब कर दिया गया। बाहर का समाज क्या है, आज आसुरी लोग हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उनका क्या स्तर है। और सनातन धर्म के लोगों की ऐसी स्थिति हो गई, अन्य भावनाओं और अन्य पंथ को मानने वाले लोगों के विषय में क्या ही किया जाए। जो गौ मांस खा रहे हैं उनको, वो कौन है? जीते जी राक्षस हैं। वो बढ़िया सूट बूट पहन के आए, बढ़िया इत्र लगा के आए, क्लीन सेव होकर के आए, तो कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना कि अरे ये तो बड़े जेंटलमैन है। नहीं, वो राक्षस हैं। ये बड़े दांत वाले, बड़े सींग वाले राक्षस और युगों में हुआ करते होंगे, लेकिन वास्तविकता में राक्षस हम लोगों के बीच में। जो गाय का मांस खा जाए वो कौन है? जो मनुष्य का मांस खा जाए वो कौन है? और जो मांस ही खा जाए वो कौन है? वो सब दैत्य ही हैं। जो शराब पीता है, मांस खाता है, ये सब राक्षस है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। तो हम लोगों को इतना बचना चाहिए। और ऐसे समाज में जिनका खान पीन खराब है, उनका भाव और दृष्टि खराब होगा कि नहीं होगा? तो आप चाहते हो कि आप हम लोगों की बेटियां या हम लोगों की बहनें लोग गलत दृष्टि देखें, गलत दृष्टि डालें? आप उनके साथ रहोगे 24 घंटे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं विरोधी नहीं हूं। अगर कोई शिक्षा की नौकरी मिले, मर्यादित नौकरी मिले, अच्छा वातावरण हो, अच्छी एनवायरनमेंट हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं उनको घर में बैठो, वरना फिर कहेंगे कि अरे बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझना चाहिए कि कौन सा वातावरण मेरे लिए सुरक्षित है और कौन सा वातावरण मेरे लिए सुरक्षित नहीं। क्या पैसे ही सब कुछ है? क्या पैसे ही सब कुछ है? अपने को बेच करके भी पैसा लो, ये कौन सी समझदारी है? तो वो हमें देखना चाहिए। हमारा जीवन है, हमें जीना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हें सुख मिलना है वो मिलेगा। और एक बात बता दें आपको, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा और नहीं। तुम चाहे सर के बल खड़े हो जाना और करके दिखा दो। अभी तक का अनुभव ले लो जीवन के, अभी तक जहां से जन्म हुआ है और अभी तक क्या भरकस सुख प्राप्त करने के प्रयास नहीं किए कि नहीं किए? लेकिन मिल गया क्या? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? अच्छा, आप में से कौन नहीं चाहता कि 5 स्टार के नीचे आपको रुकना ना हो, रूम लो तो 5 स्टार में आके चाहते हो कि नहीं चाहते हो? 7 स्टार हो तो और अच्छा है। हाँ या ना? कितने लोगों को मिलता है? तो चाहने से मिलता है। और तुम नहीं चाहोगे और भगवान को तुम्हें पहुंचाना होगा तो 5 स्टार के नीचे रुकोगे नहीं। और ये ढेरों उदाहरण है ऐसे हमारे समाज में जीते जी, लेकिन हम लोग समझ में नहीं आता। भगवान और भक्तों की बात पर तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास है तो किस पर है? बड़ी दबी आवाज में क्यों बोलते हो? कमी है इसकी के कुछ लोग बोलते भी नहीं है। अपने मन पर, ना भगवान पर विश्वास है, ना गुरु पर विश्वास है, ना भागवत पर विश्वास है, ना गीता पर विश्वास है। विश्वास है तो किस पे है? अपने मन पर है। उसके बाद विश्वास है तो किस पे है? अपनी पत्नी या पति पर है। उसके बाद विश्वास है तो किस पे है? अपने मूर्ख बच्चों पर है। बाप पर नहीं है, माता पिता पे नहीं है, बच्चों पर है। यही दुर्बुद्धि होती है, इसी को दुर्बुद्धि बोलते हैं। लेकिन हम लोग फंस गए इन चंगुलों में, बचना ही नहीं चाहते। तो आज एकादशी के दिन सुबह की ब्रह्म मुहूर्त वेला में, विशेष रूप से प्रातःकालीन वेला में, सतोगुण मन जो होता है वो कैसा होता है? सात्विक होता है। सही को सही और गलत को गलत मानने की पोजीशन होता है। अगर यही प्रवचन हम लोग रात में करें तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन मजबूरी यह है कि लोग आते नहीं है, इसलिए हमें शाम को करना पड़ता है, वरना इस समय से अच्छा कोई समय नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने 8 बजे बोला है ना,
सुबह जपा हो, जपा के बाद प्रॉपर गुरु पूजा हो और उसके बाद भागवत क्लास हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति सुबह सुबह सही बात को सुनेगा उस पर सही बात का प्रभाव बहुत गहराई से होगा। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को ऑफिस जाना होता है, भागम भाग होते, हम सोचते कम से कम एकादशी को ही सही सुनो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई ना कोई तथाकथित सुख दुख लगा रहता है। कोई भी नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होगा। ये कौन बोल रहा है? तात्पर्य तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, ठीक है, यानी गुरु बोल रहे हैं, ठीक है, शास्त्र बोल रहा है और प्रहलाद जैसे साधु बोल रहे हैं। तो गुरु साधु शास्त्र एक बात हो गई। अब अपनी बुद्धि और मन को कहां लटकाओ? ऊंटे पे। वो लटकाएंगे? बोले नहीं, खूब प्रहलाद को सुनेंगे, खूब भागवत सुनेंगे, करेंगे वही जो, अरे हम बेवकूफ थोड़े ही हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज बेवकूफ बनाएंगे हम बन जाएंगे, प्रभुपाद जी बेवकूफ बनाएंगे हम बन जाएंगे। हम बुद्धिमान होशियार लोग हैं, हम अपने ही दिमाग से चलेंगे। तो चलो, अनंत जन्मों से हम लोग कष्ट पा रहे हैं और अभी आने वाले अनंत जन्मों में भोगेंगे। तो इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें स्वतः सुख प्राप्त होते हैं। ये दुख सुख किसी भी जीवन में, क्या बोल रहे हैं, किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अब इसमें विश्वास होगा? ईमानदारी बताओ, इस सेंटेंस में प्रभुपाद, आप लोग प्रभुपाद करते हो, बताओ जरा प्रभुपाद जी के असली शिष्यों, विश्वास है इस बात पर? बिना प्रयास के मिलता है 100%। तो मन करो तब आओ भगवान का एक सूत्री कार्यक्रम बनाए ना। हाँ, वैसी कैसी बातें कर रहे हैं? पूरा विश्वास है प्रभु जी। विश्वास तो तब माना जाएगा ना जब हम छोड़ करके आ जाए, नहीं माना जाए? बताओ, विश्वास तो तभी है ना कि आप छोड़ो और फिर भगवान परीक्षा ले, बोलो परीक्षा में पास हो और फिर मौज कराए तो करो। बोले इतना कौन, इतना बिजनेस किसके पास? बोले ना कराई मौज तो आपको तो करवा दी है, हमको न करवाई तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो तथाकथित होशियार लोग, मतलब कड़ुआ और स्पष्ट बात है, अटका सियाना कौआ कहाँ बैठता है? और वहीं हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा सत्य क्या है, मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। केवल ईर्ष्यालु होने से काम नहीं बनता, सत्य को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो मानते हो, अगर सच में विश्वास हो, हाँ विश्वास हो, तो फिर अब कल से खत्म करो। ठीक, कितने लोग तैयार हैं बताओ? इसका क्या उपाय है कि हम मानने लगे? जैसे सुख और दुख, एक ही उपाय है, तुम जो नौकरी कर रहे हो तो छोड़ दो, चुपचाप आ जाए। और नमक रोटी दे तो नमक रोटी खाओ, और भगवान रबड़ी दे तो रबड़ी खाओ। क्या मुश्किल है भाई? आप लोग हमें रबड़ी खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो बताओ? कभी कोई ले आता है, प्रभु जी ये हमारे बच्चे का जन्मदिन है, खा लो। कभी कहता है कोई, प्रभु जी अरे नहीं थोड़ा सा ये हमारे घर पे आ जाओ, आप आपको सुंदर सुंदर व्यंजन खिला रहे, भगवान के लिए खिला रहे। लेकिन खिलाने के पहले बड़ी तपस्या भी करवाई है। ऐसा नहीं है कि ऐसे खिला रहे हैं, बहुत तपस्या करवाई। आप सोचो 2008 से लेकर के 2015 तक 0 इनकम थी और शादी साथ में हो चुकी थी। अब सोच नहीं सकते कि उस पोजीशन पर कैसे जीवन निर्वाह हुआ होगा। लेकिन भगवान तपस्या करते, भगवान देखते हैं क्या तुम क्या कर रहे हो। करना पड़ेगा, हम करने को तैयार नहीं, हम सहने को तैयार नहीं, हम अपनी होशियारी में रहते नहीं 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 ऐसे थोड़ी, ऐसे कहते मुझे भी तो कुछ हो, मेरा क्या फायदा। हम ऊपर देखते हैं, हम कभी प्रभुपाद को देखते हैं, कभी गुरु महाराज को देखते हैं, अरे ये देखो ईर्ष्यालु जीवात्मा है ना हम लोग। हम क्या करते हैं, देखो अरे प्रभुपाद जी देखो ऐसे रॉयल्स में चल रहे हैं, हमारा कब वो दिन आएगा? यही सफल है, ये सबसे बड़ा। बहुत से लोग मन बोलता है इससे बढ़िया धंधा नहीं है कोई। अरे भैया, वो धंधा करने के लिए उतना त्याग भी चाहिए जो प्रभुपाद जी ने किया। 15 साल 10 साल वृंदावन में रह क्या क्या नहीं किया, वो नहीं दिखता है हमें। हमें रॉयल्स गाड़ी दिखती है, हमें उनका सम्मान दिखता है, वो नहीं दिखता। ये मन बदमाशियां करता है, और ये मन बदमाश मन मेरा मन भी खराब करता है, और ये बदमाश मन दूसरे भक्तों का भी मन खराब करता है। सही भाव नहीं देता किसी को, कोई किसी को सही भाव नहीं देना चाहता। तो कैसे करोगे, कैसे होगा?
सत्य को समझना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना होगा। करके देखो, मैं तो बोल रहा हूं, केवल प्रभुपाद जी ही भगवान के भक्त नहीं है या शिष्य नहीं है, भगवान के शरणागत नहीं, आप ही बन सकते हो। करो, त्याग तो करने को तैयार हो, झेलने को तो तैयार हो। वो नहीं बोले सब कुछ चाहिए, नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और पूरा मान प्रतिष्ठा और भक्त का पद भी चाहिए, तो नहीं मिलेगा। करना पड़ेगा, करके देखो, निश्चित मिलेगा। करो, स्पष्ट। अगर आपको विश्वास है कि ये दुख और सुख बिना जीवन में प्रयास के मिलते हैं, और प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं जा रही है, हम आपको क्या कहें, मेरे खुद के दिमाग से नहीं जाती है, बार बार प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी से कृपा करो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसमें मैं बार बार मनन करता हूं, धन आनंद और सुख प्राप्ति में आपकी रंच मात्र मदद नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा, याद कितने लोगों को पढ़ा? एक लोगों को याद, ठीक है, दो लोगों को, ठीक है। विश्वास है विश्वास? बताओ। नहीं हो रहा है विश्वास। अरे ऐसे कैसे, बिना धन के कैसे होगा, जीवन कैसे चले? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात को, मुझे भी लगता है कि नहीं कैसे चाहिए, कैसे होगा, ठीक है। भगवान से कहते हैं, नहीं भगवान आज तक आपने किया तो आगे भी आप ही करोगे, लेकिन ये मन बहुत बदमाश है, मन कभी सही बात नहीं बोलता है। तो इसको हमें समझना चाहिए, अपने मन को अच्छा नहीं मानना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। करके देखो, कठिन श्रम करने पर अतएव दुख के विरुद्ध लड़ते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अतएव दुख के विरुद्ध लड़ते हैं हम लोग, इसीलिए तो मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, धक्के खाते हैं, अपमान करते हैं, सहते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी करते हैं। तो दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय तथा शक्ति का क्या है, अपव्यय। इससे नुकसान क्या होता है, समय चला जाता है और शक्ति चली। ये समय और शक्ति ही मनुष्य जीवन की प्रमुख निधि है, क्योंकि ये समय, मनुष्य शरीर वाला समय कितने दिन के लिए है, ये निकल जाएगा ऐसे ही मन की चालों में। तो बोलते हैं ये समय शक्ति का अपव्यय है, अपव्यय व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना है। इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, जागृत। हम जागृत करने वाले कार्य करें, जिससे मेरा संबंध भगवान से जो है वो जागृत हो जाए। अभी हम भगवान से संबंध मान ही नहीं पाए। ईमानदारी से बताओ, गुरु छोड़ो, वैष्णव छोड़ो, भगवान का तो रोल है आपके जीवन में कि नहीं है कि नहीं? भगवान से संबंध जागृत हो गया है। जितना पत्नी से संबंध है, बच्चों से संबंध है, शरीर से संबंध है, उतना भगवान से जागृत हो गया है। और चिंता है इस बात की, किसकी चाल में फंसे हैं, लेकिन निकलने की भी इच्छा नहीं। मुझे बुरा और दुख कब होता है, तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते वही है जो उनकी भावना है, उनका ईर्ष्या है, उनका द्वेष है, उनका विचार है, बस उसको और कुछ विचार ही नहीं करते। ये दुख का विषय। तो संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं। ये सुख और दुख कैसे हैं, आते रहते हैं, स्वतः आएंगे। इसके लिए मैं एक सीधी बात बोलता हूं, तथा कथित बुद्धिमान माता पिता से, कि तुम माता पिता हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम अपने ही केवल 4 पुत्रों को बराबर सुखी कर दो। कोई माँ बाप कर पाया? अपने ही पुत्रों को, चारों उसके पुत्र हैं, चारों को बराबर सुखी कर दो। तो हमारा रोल वो है ही नहीं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहेंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वह शरीर किसी भी रूप में हो, चाहे वो शरीर किसी भी रूप में हो। कुत्ते को भी दुख आते हैं कि नहीं आते हैं? बीमार हो जाता है, घाव हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, ये उसके जीवन का और गहरा दुख नहीं है। पहले तो कुत्ता शरीर ही दुख है, और उसके बाद कैसे लोग बोलते हैं यहां तो कुत्ते की मौत मरोगे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कीड़े पड़े हैं, फड़फड़ा रहा है, काट रहे हैं, बदबू आ रही है,
और ऐसा कितने बार उस कुत्ते के साथ नहीं, हमारे साथ हो चुका है, लेकिन ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। बोले हम तो हमेशा से त्रिपाठी थे, दुबे थे, यादव थे, है ना, अग्रवाल थे, मनुष्य थे, पुरुष थे, स्त्री थे, है ना, मानने को तैयार नहीं, किसी भी रूप में हो। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। कितने लोगों ने देखा है चिड़िया का एक टांग कट गया, एक टांग को चल रही है, देखा कि नहीं देखा? पक्षी के पैर पर कटे हुए हैं, उड़ पा रहा है, नहीं उड़ पा रहा, लेकिन चल रहा है, जी रहा है। कितनी कष्ट है, हर शरीर में है, ऐसा नहीं है केवल मानव शरीर में। सुख और दुख हर योनि में आएंगे, कोई इसे बच नहीं सकता। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? किस जीवन का? पशु जीवन का नहीं, पक्षी जीवन का नहीं कह रहे यहां। अब यहां बात है सुख दुख सब में है, पशु में भी है, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है, लेकिन अब बात आ रही है मनुष्य जीवन। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? परम भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को जागृत कर लेना है। ये मेरे भगवान आप ही सब कुछ हो और मेरा कोई नहीं है, ये सब कुछ ये पत्नी किसकी है? बोले नहीं, और सब भगवान का पत्नी मेरी। बड़ी बीमारियां अंदर तक है, भगवान कहे हमसे तो कहने का मतलब है इस संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं। इस संसार में सब कुछ भगवान का है, एक सुई की नोक भी मेरी नहीं है। सब कुछ किसका है? लेकिन वो भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं। बस इतना सा है, और कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत पोथी पढ़ने, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता, इतनी सी बात समझ में आ जाए बस। इस संसार में मेरा कुछ नहीं, न शरीर, जब शरीर ही नहीं है तो और शरीर से जुड़ी चीजें होंगी कहां से? भाई रजिस्ट्री किसके नाम है जमीन की? आत्मा के नाम। कितने के लोगों की आत्मा की फोटो लगी है रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री शरीर के नाम है। पत्नी किसकी है? आत्मा की है, हैं? और बच्चा किसका है? वो आत्मा का है, शरीर। और ये शरीर तुम्हारा है। तो जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो और चीजें मेरी कहां से हो गई? लेकिन इतनी सी सरल सी बात हमारी बुद्धि में जाने कितने जन्म बाद और कितने और लेक्चर सुनने के बाद आएगी पता नहीं, और बोलने के बाद पता है। प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को, सबको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान कि भगवान आप कृपा करो कि मुझे सद्बुद्धि मिले। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट? प्रश्न निसंकोच पूछने चाहिए, केवल 2 ही प्रश्न लेंगे बस। ये क्वेश्चन है, जैसे सुख और दुख की बात है, तो सुख और दुख मतलब हो गया हमारे कर्मों के आधार पर हमें सुख और दुख मिल रहे हैं। तो जब नरक और स्वर्ग है तो सुख और दुख का पार्ट अगर आएगा तो मतलब जो गलत कार्य हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नरक में हमें जो है यातनाएं और सारी जो बर्डन है वो मिल गए, तब फिर हमें शरीर धारण करने के बाद फिर तब दुख और सुख वाला पार्ट क्यों है? नरक यातना मिलने के बाद सुख और दुख का पाठ क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि चाहे कितनी सजा किसी को दे दो, उसकी चेतना नहीं बदलती है, स्वभाव नहीं बदलता है। एक व्यक्ति चोरी करने का स्वभाव है, समझो, एक व्यक्ति चोरी करने का स्वभाव है, कहीं भी जाएगा किसी, कुछ होते हैं, कई लोग होते हैं, नाम भी बोलेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा उनके बारे में सब रिश्तेदार भी जानते हैं, देखो जी आ गए, सावधान रहना, तो चप्पल चली जाएगी, कुछ नहीं होगा तो रुमाल तो चले ही जाएंगे, और अगर कोई मालदार चीज मिल गई तो फिर तो उम्मीद ही मत करना, तो बोले ये आ गए, अब थोड़े सावधान रहना, है ना। उसका स्वभाव है, तो चोरी कर रहा है, अपमानित हो रहा है, कई रिश्तेदारों ने पकड़ दिया है, कई बार बोल दिया गया है, लेकिन उसका स्वभाव, उसको जेल भेज दो, मारो, तो आप कहोगे अरे भाई चोरी उसने करी थी, अब उसको सजा मिल चुकी है, अब तो आनंद से रहने दो। तो हम तो चाहते हैं, समाज तो चाहता है तुम आनंद से रहो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बन गया है, तुम फिर चोरी करोगे। तो जब तक मेरे स्वभाव से चोरी करना खत्म ना हो तब तक काम नहीं बनेगा।
इसीलिए ये स्वर्ग और नरक हमारा शुद्धिकरण नहीं कर पाते। कोई नरक जा करके भी, कितनी यातना भोग करके भी शुद्धिकरण नहीं कर सकता। ये शुद्धिकरण का केवल एकमात्र तरीका है भक्ति, बस। और कैसी भक्ति? ये हमारी जैसी भक्ति नहीं, शरणागत भक्ति, बस। शरणागत जीव का ही स्वभाव बदल सकता है, और किसी का नहीं बदलेगा, लिखवा के बदलेगा, चाहे कुछ भी करते रहे, स्वभाव नहीं बदलेगा, जैसे के तैसे रहेंगे। हाँ, शरणागत हो गए तो सब कुछ बदल जाता है। इसका उदाहरण ले लो। आप कहो अरे इतना शरणागति की आप बात कर रहे हो, कौन सा उदाहरण है? अरे पति पत्नी से बढ़िया कोई उदाहरण है ही नहीं दुनिया में। एक पत्नी का अलग स्वभाव होता है, पति का अलग स्वभाव होता है, लेकिन अगर वो सच में पत्नी के प्रति शरणागत हो जाए पति, तो पूरा बदलता है कि नहीं बदलता है? या पत्नी शरणागत हो जाए पति के, तो बदलता है कि नहीं बदलता है? और जहां कोई शरणागत नहीं होता वहां जिंदगी में फाइटिंग चलती रहती है। शरणागति, प्रेम और शरणागति में ये संभव है केवल कि पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, बस। और कोई तरीका नहीं। और कोई प्रश्न? बुद्धिमान व्यक्ति को शरणागत होने में समय नहीं लगता है। अगर हमें दिख रहा है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हाथ खड़े कर दो। लेकिन हम लोग रोज खड़े करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन खड़े एक बार भी नहीं करते। हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है? हम सिलेंडर हैं, है ना? कोई होता है पीछे गन लगा दे आपको, तो हम कहें हाँ भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ खड़े हैं हमारे, आप जहां बताओ वहीं चलेंगे, ठीक है? और हम लोग दिन में कितने बार ऊपर हाथ करते हैं? लेकिन ये स्थूल हाथ होते हैं, मन वाले सूक्ष्म हाथ वो खड़े होते हैं? वो नहीं होते। प्रणाम भी करते हैं, किससे करते हैं? अंदर से मन कहता है अरे अभी तो किया था, फिर क्या जरूरी है? मन यही बोलता है। मन 50 ऑप्शन देता है। हमारे गोस्वामियों में 1,000 का अनुवाद करते थे, है ना? तो हम लोगों का स्वभाव नहीं, आदत नहीं है, अभ्यास नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो शरणागत करने के लिए केवल बुद्धिमान होना आवश्यक है, बस। मूर्ख शरणागत नहीं हो सकता। एक सरल उत्तर, मूर्ख व्यक्ति शरणागत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और वो मूर्ख शास्त्र की भाषा में है, संसारी भाषा में है, विद्वान व्यक्ति शरणागत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो संसारी विद्वान है, जो संसारी बुद्धि रखता है, सोचता है हम भी तो जानते हैं, हम तो ऐसा थोड़ी बेवकूफ है, कुछ भी कहेगा हम कर लेंगे, वो शरणागत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि बस हम अपने को मूर्ख मान जाएं तो मेरा कल्याण हो जाए, केवल मूर्ख मान जाए। और यहाँ तक कि हमने कहा कि अगर तुम मूर्ख बनो और तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे गुरु तुम्हें ठग लें, और भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ, व्यासासन से बोल रहा हूँ, आपका नुकसान नहीं होगा, आप फायदे में रहोगे। अगर वो मान लो मन बोलता है अरे हम तो ठगे जा रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, मुझे मिल क्या रहा है इतना, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मन तो बदमाश है ना, बोलता अरे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ तो नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो मन बोलता है ठगे जा रहे हो, उसको बोलो ठग जाने दो। अनंत जन्म हमने नहीं ठगा, इस बार ठग जाने दो। ये भगवान की कृपा है कि किसी को माँ बाप अपने पुत्र को ठगे। अच्छा ईमानदारी बताओ, कभी कोई माँ बाप पुत्र को ठगेंगे? लेकिन हम लोगों को लगता है ऐसा कैसे ठग रहे हैं, कभी नहीं। मन की बदमाशियां और कुछ नहीं है। कभी गुरु शिष्य को ठगेगा, अगर सच में गुरु होगा तो ठगेगा, लेकिन मन बोलता है अरे ठगे जा रहे हैं हम लोग।
काम हमें खुद बुद्धिमान बनना पड़ेगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर नमन।